स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं सत्र का हंगामेदार आगाज। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल में अभिभाषण दिया और इस दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करते नजर आए, जिसका राज्यपाल ने रुक रुक कर जवाब भी दिया। आपको बता दें कि यह बजट सत्र 2 से 12 फरवरी तक चलेगा और 5 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्त वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा के सदस्य लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आए, हंगामा करते हुए नजर आए। विपक्षी सदस्य राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते हुए नजर आए और इस दौरान बीजेपी के सदस्य भी शोरगुल करने लगे। हालांकि राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रहीं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। बता दें कि पहले ही दिन सदन के बाहर और अंदर जोरदार हंगामा हुआ। जहां एक ओर सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। खास बात ये रही कि बीजेपी के विधायक रामनामी पटका पहने विधानसभा पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा सत्र के पहले सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीडीए के डर से बीजेपी अपने सांसदों का टिकट काट रही है। जो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अरे क्या कर रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग क्राइम है और जिसका परिणाम हमें आंखों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं, बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस हुआ करप्शन को लेकर के, ये वो प्रदेश बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसमें लोगों को न्याय के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है। लोग अपने ऊपर तेल डाल करके कभी थाने में जा रहे हैं, तहसील में जा रहे हैं, जो अपनी जान नहीं बचा पा रहे। इस सरकार में जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए, जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई है। करप्शन में जीरो, जो लगातार करप्शन बढ़ रहा है। आप किसी से जानकारी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं हुई। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं। और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए के अधिकारों को छीनने में नंबर 1 है। पीडीए को अपमानित करने के में नंबर 1 है। और ये पीडीए 90% आबादी जो त्रस्त है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से पीड़ित हैं, जो मजदूर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो 90% जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। सर, ये तो कह रहे हैं रामराज आ गया है। 90% लोगों का अगर हक छिन जाए, 90% लोगों को भुखमरी, भ्रष्टाचार, इससे परेशान किया जाए, क्या उम्मीद करोगे सरकार से? उधर विधानसभा सत्र के बाद सत्ता पक्ष के दिग्गजों ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। जो आ रहा है मैम, जो है महिलाओं के लिए इस बार उम्मीद रहेगी। क्यों महिलाओं के लिए बजट में क्यों नहीं उम्मीद रहेगी? महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे दोनों मिलकर लगातार चिंता कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए भी बजट में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति प्रगति के लिए पूरी संभावना है। टीम के लिए पाठक जी है सर, एक डेड बॉडी में जा रहे हैं, लोग क्या रहे हैं? सत्र का जो आज पहला दिन था, विपक्ष ने हंगामा किया राज्यपाल के। ये दुखद है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, बजट सत्र शुरू हो गया है। इस बार जनता को क्या लगता है कि बजट सत्र से कुछ? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करता है। केंद्र सरकार में भी इसी प्रकार का माहौल बजट में आया है और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार जनता के लिए हो रही हैं और उसका परिणाम भी आप सबकी आंखों के सामने आ रहा है। परिणाम भी आ रहा है, चारों तरफ विकास के कार्य भी चल रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ट्रेन की कनेक्टिविटी तो केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो मुझको लगता है कि जो बजट आएगा बहुत शानदार बजट होगा और प्रधानमंत्री जी का निर्देश, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, हमारे वित्त मंत्री जी का कार्यक्रम निश्चित रूप से जनहितैषी और जनता के हित का होगा। विपक्ष जो है लगातार राज्यपाल के भाषण का भी विरोध किया। अब 12 तारीख तक सदन चलना है, क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष इसका जवाब देगा?
और विपक्षी पार्टी को एजेंडा ही नहीं है उनके पास। प्रदेश के अंदर इतने काम हो गए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, अब उसके बाद होल्ला काटने के कोई विषय उनके पास नहीं है, बोलने का कोई टॉपिक उनके पास नहीं है। अनावश्यक बातें बोलते हैं। अभी अखिलेश जी का मैंने सुना है कि अखिलेश जी ने कहा है कि सभी सीटें हम बदल लें। अगर कोई सीटें बदलेगा तो नेतृत्व बदलेगा, उसमें अखिलेश जी बात की चिंतित क्यों है? हाँ, ये मैं कह सकता हूँ जो बदला जाएगा, अगर कोई बदला जाएगा तो जो बनेगा, जिसका टिकट होगा वही चुनाव जीतेगा। हमारा लक्ष्य सभी सीटें जीता, हम सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। तो हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है और सत्र कैसे चलेगा उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी सभी को बधाई दी और इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि ये बजट सत्र है। वर्ष 2024 और 25 का बजट भी उत्तर प्रदेश विधानमंडल में पेश होगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का ये साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। वर्ष भर की आय और व्यय को लेकर सदन में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को जनता से जुड़ा और जनता के लिए बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी जय श्री राम के नारे लगे। बहरहाल पहले दिन के विपक्षी तेवरों को देखते हुए सदन में आगे जोरदार हंगामे के आसार हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान जहां समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते रहे, तो वहीं बीजेपी के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी विधायकों का कहना था कि राम मंदिर से जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए हम इस रंग में रंगे हैं। पूरा देश ही राम के रंग में रंगा है। ये तय हुआ है कि हम लोग एक साथ बस से राम भक्तों की तरह रामलला का दर्शन करने जाएंगे। बीजेपी विधायकों ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा है कि उनको राम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज भी उन्होंने विरोध किया और ये प्रदेश के लोग देख रहे हैं और राम जी भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र शुरू होते ही सपा समेत सभी विपक्षी दल के तमाम विधायकों ने सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू की। सपा विधायकों ने झंडा और बैनर लेकर विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया।